सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा, अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और उसका एहसान और उसका करम हुआ कि उसने हमें अपने रास्ते में निकलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह के रास्ते में निकलना ये अल्लाह की बड़ी तौफ़ीक़ की बात है। ईमान के बाद ईमान की फ़िक्र की दौलत मिल गई तो ये सबसे बड़ी नेमत है। ईमान सबसे बड़ी नेमत है। फिर ईमान को बचाने और उसको बढ़ाने की जो फ़िक्र है ये भी बड़ी नेमतों में शुमार है। तो अल्लाह ने उस फ़िक्र की बुनियाद पर, अल्लाह ने उस नेमत की बुनियाद पर हमें अपने रास्ते में निकलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह अपने फ़ज़ल से कबूल फ़रमाए। अल्लाह के रास्ते में निकलकर तीन बातों का बहुत ज़्यादा ख़याल रखना। सबसे पहली चीज़ वक्त की हिफाजत है। सो जाएंगे तो भी वक्त गुज़र जाएगा, बैठे रहेंगे तो भी वक्त गुज़र जाएगा, सीखना सिखाना करते रहेंगे तो भी वक्त गुज़र जाएगा, नमाज़ पढ़ते रहेंगे तो भी वक्त गुज़र जाएगा। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। जिसके लिए अल्लाह चाहे रोक दे, वरना तो वक्त जो है चलता रहता है। अल्लाह के रास्ते के अमाल की बड़ी कीमत है। एक नेकी पर 70 से लेकर 7 लाख तक अल्लाह अजर को बढ़ा देते। अल्लाह चाहे तो उससे भी ज़्यादा दे सकते। तो जिस रास्ते में इतनी ज़्यादा नेकियों की कीमत हो तो हमें तो चैन नहीं आना चाहिए। लोगों के दरमियान एक सीज़न का वक्त होता है। तो सीज़न के वक्त में लोग खाना पीना भी कम कर देते, सोना भी कम कर देते, और सीज़न के वक्त में और कोई दूसरे काम फंक्शन वगैरह भी नहीं रखते, क्योंकि वो समझते हैं कि ये सीज़न का टाइम है और इसमें हमें मेहनत कर लेना है। इसी तरह से अल्लाह के रास्ते में निकलना ये नेकियों का सीज़न है, नेकियों की कीमत को बढ़ाने वाला है, और इसमें अपने वक्त की हिफाजत करना। वक्त की हिफाजत करने के लिए अपने आप को इज्तिमाई कामों में लगाना। मस्तूरात के लिए, मर्दों के लिए इज्तिमाई अमाल एक ही है। औरतों के लिए अलग, मर्दों के लिए अलग नहीं है। मर्दों के लिए मशवरा है, औरतों के लिए मशवरे का पर्चा पढ़ना है उसी अहमियत के साथ। मर्दों के लिए सफ़र है, औरतों के लिए भी सफ़र है। मर्दों के लिए खाना है, औरतों के लिए भी खाना है। मर्दों का क़याम एक जगह है, औरतों का क़याम भी एक जगह है। मर्दों के लिए उमूमी गश्त है, औरतों के लिए उमूमी बयान है। मर्दों के लिए तालीम है, औरतों के लिए भी तालीम है। मर्दों के लिए
हर नमाज के बाद कोई ना कोई इज्तिमाई अमल है। औरतों के लिए भी हर नमाज के बाद कोई ना कोई इज्तिमाई अमल है। और इसी तरीक़े से मर्दों के लिए एक जगह क़याम है तो औरतों को भी एक ही घर में क़याम है। अपने आप को इन आमाल में लगाना, तालीम में, सीखने सिखाने में, 6 सिफ़ात के मुज़ाकरे में, नफिल नमाज़ों में, तस्बीह पढ़ने में और जमात को मिलने आई हुई बहनों को ज़हन बनाने में या खिदमत में। जो इज्तिमाई काम है और उसमें अपने आप को लगाए रखेंगे तो वक्त की हिफाजत हो जाएगी। बैठे रहेंगे तो दिन चला जाएगा और कुछ भी कर नहीं पाएंगे। कुछ जमातें ऐसी होती हैं 3 दिन मेहनत करके कम से कम 1-2 सूरे सीखते, 2-3 दुआ सीखते और 2-4 सुन्नतें सीखते और 2-4 बोल सीख कर जाते। और कुछ जमातें ऐसी होती हैं कि 3 दिन में एक बात भी नहीं सीखते। वक्त उनका भी चला गया और वक्त इनका भी पूरा हो गया। जब नियत करके घर से निकले तो मर्दों को भी चाहिए, औरतों को भी चाहिए कि कुछ चीज़ें हम हासिल करके जाएं अल्लाह के रास्ते से, ताकि हमारा सीखा हुआ, हमारा याद किया हुआ मौत तक हमें काम दे, मौत तक हमें काम दे। एक जमात में एक औरत आई थी बेचारी, तो उसने सवाल किया मुझे ऐसी दुआ सिखाओ, वो दुआ सीखने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल जाए, मुझे अल्लाह से कोई और चीज़ मांगने की ज़रूरत ना पड़े, सारी चीज़ें वो दुआ के अंदर आ जाए। तो भाई इसे कौन सी दुआ सिखाना बा, पूरी दुआ एक में जैसर का कौन सी दुआ रहती है। तो हमारे हज़रत को फ़ोन किया मैं देवबंद में, तो उन्होंने सुनाया कि उनको ये दुआ सिखाओ, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फ़ीमा बादल मौत। दुनिया और आखिरत सब है उसके अंदर। आदमी हम मौत की तैयारी के लिए आया है, आदमी क्या समझ रहा है, घर बनाने यूँ समझ रहा, कपड़े पे लेने यूँ समझ रहा, शादी करने यूँ समझ रहा, बल्कि सही माना में आदमी दुनिया में मरने के लिए आया है। आने के बाद मरना चाहिए, अब नहीं तो थोड़े दिन में मरेगा, अब नहीं तो थोड़े दिन में मरेगा। जी, अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। ये दुआ जब सीख लेगा आदमी तो उससे दुनिया और आखिरत की सारी चीज़ें मैसर आ जाएंगी। मौत की तैयारी में पूरा दिन है और मौत की बाद वाली ज़िंदगी में जन्नत है। दुआ छोटी सी है और सारी चीज़ें आ गई। ये दुआ सिखा दिए और दुआ सिखाने के बाद 1 साल गुज़रा, 2 साल गुज़रा, 3 साल गुज़रे और तकरीबन 4-5 साल के बाद और फिर उन लोगों से हमारी मुलाकात हुई, भाई तुम लोग कैसे हो, तबीयत ठीक है नहीं तुम्हारी, ये सारी चीज़ें पूछे। तो कारगुजारी मालूम हुई हमें
अल्लाह के फजल से उस बहन का हर साल में चिल्ला भी लगा और 2 बार बैरून भी जाके आ गए। तो बोले कि हज़रत तुम्हारे को बहुत याद करते हैं हमारे घर वाले। कहीं को भाई कि तुम्हें ऐसी दुआ सिखाई उनको, वो दुआ से उनकी ज़िंदगी बदल गई, वो दुआ से उनकी ज़िंदगी बदल गई। अब इसे शौक़ नहीं है औरता में भी मर्दाने में भी जी। अब पता नहीं क्या वक्त गुजार देते खाली इधर उधर की बातें करके। सीखना, समझना, अमल करना, जरा आंख झुकाना, बोलने का नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मांगी हुई अगर कोई भी दुआ अगर हम याद करेंगे, अगर उसको अपने पल्ले बांध लेंगे, हमें मौत तक और मौत की बाद वाली ज़िंदगी में भी वो दुआ हमें काम आती रहेगी, वो दुआ हमें काम आती रहेगी। एक अल्लाह वाली बंदी आई थी अल्लाह के रास्ते में, बहुत नेक थी, लेकिन उसका शौहर बहुत जालिम था और जमात में दुआ भी करती रही, रोती भी रही। हमारे घर के लोगों ने पूछा भाई क्यों आप इतना रोते तड़पते, कोई ख़ास परेशानी है क्या? कि जी मेरा शौहर मुझे बहुत सताता है, बहुत तकलीफ़ देता है और बहुत जो है बुरे बुरे गालियाँ देता है जी, तो इसलिए मैं अल्लाह से खूब दुआ मांग रही हूँ। मैंने कहा अच्छा, उसके लिए आप एक दुआ पढ़ लो रोज़ाना। तो उनकी एक मुख्तसर सी दुआ बता दी गई, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सूरह यासीन में है, बहुत छोटी सी आयत है। तो जी मैं वजीफ़ा भी करी, ये भी करी, वो भी करी। मैंने कहा ठीक है, ये तो कबूलियत की बात है। अगर तुम तड़प कर अल्लाह से अल्लाह भी बोलोगे तो तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तो उनको समझाया गया और वो घर जाने के बाद और उस दुआ को जैसे बताया था कि भाई आपको हर नमाज के बाद 3 बार पढ़ते रहना और जब भी तुम अपने शौहर का चेहरा देखो सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम पढ़कर और उनके तरफ को थोड़ा सा दम कर दिया करो। अल्लाह के फजल व करम से 3-4 महीने गुजरे थे और उसके उस जोड़े के अंदर ऐसी मोहब्बत आ गई और ऐसी मोहब्बत आ गई कि दूसरों के लिए वो जोड़ा मिसाली बन गया, मिसाली बन गया। उनकी जमात फिर आई बेतमचरला और उस वक्त में इतना शुक्र अदा करे कि माशाल्लाह हमारी जमात आई थी और आपके यहाँ एक दुआ सीख कर गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बदल गई। औरतें आती हैं जमात में और एक एक दुआ सीख कर, एक एक आयत सीख कर, एक एक सूरा सीख कर, एक एक अमल सीख कर अपनी ज़िंदगियाँ बदल के चली जाती। बैठे रहेंगे तो वक्त चला जाएगा, सोते रहेंगे तो वक्त चला जाएगा, फजूल बातें करते रहेंगे तो वक्त चला जाएगा, कुछ करने को टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे मोहतरम सामीन, जब अल्लाह के रास्ते में निकलो तो सबसे पहली चीज़ हमें वक्त की हिफाजत करना, इस वक्त में या घर जाने के बाद या मौत तक या मौत के बाद वाली ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ों को याद कर लेना, उनको महफूज कर लेना और उस पर अमल भी करना। ऐसा नहीं कि भाई जमात में सीख लिए घर जाके पढ़ना छोड़ दिए, डॉक्टर से दवा ला लिए और दवा नहीं खाई जैसा मीराम में रख दिए। बीमार कैसे ठीक होगा? बीमार ठीक होने के लिए डॉक्टर को बीमारी बता के दवा भी लेना और उस दवा को इस्तेमाल भी करना। इसी तरह से आदमी अल्लाह के रास्ते में अपने वक्त की हिफाजत करते हुए, आमाल दावत को सीखते हुए, इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआओं को भी याद रखना, रखेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात यह है, जब आदमी अल्लाह के रास्ते में निकले
इस बात का ख़ास ख्याल रखना, जो उमूर जिसके लिए तय होता है वो उमूर वही करना। आम तौर पर जमात में 1 या 2 होते, बस वो पूरे काम किसका भी तय होकर आए, बस ये 2 लीज पूरा करते रहते। इससे पूरी जमात का नुकसान होता है, साथ में आए हुए लोगों का नुकसान होता है। मशूरे में अमीर की मौजूदगी में राय लेकर अल्लाह ताला के जो है इशारे से, अल्लाह ताला के हुक्म से जो तय किया जाता है तो उसकी खिलाफ वर्जी हो जाए। अल्लाह अमीर के जहन में बात डालते, इस्तेक़बाल ये करना, अब इस्तेक़बाल दूसरे करे तो। अल्लाह ने जहन में बात डाला फ़लाँ बहन इस्तेक़बाल करना, और तुमने किया नहीं। अल्लाह ने जहन में डाला अमीर के फ़लाँ औरत मगरिब के बाद मुज़ाकरा करना, और तुमने किया नहीं। इसलिए बड़े नुकसान से बचने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलकर जिसके लिए जो उमूर तय होता है और वो उमूर वही पूरा करना। अगर नहीं आया तो सीखना, पूरा नहीं सीख सके तो थोड़ा है तो भी उसको पूरा करना। अब जैसे हमारी जमात एक बार सोमालिया गई थी, अफ्रीका, तो हमारे एक साथी को 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा नहीं आता था। हर 2-4 दिन में उसको मुज़ाकरे में डालते थे। जो 2-4 लाइन सीखते वो 2-4 लाइन ही बोलते। अगली बार जब तय होता तो फिर जो ज़्यादा सीखे दूसरी सिफत मिला के भी बोल दी। तीसरी बार तय हुआ, तीसरी चौथी सिफत मिलाकर बोल दी। इसी तरह से चिल्ला होते होते और उसके 6 सिफात मुकम्मल हो गए। दावत की मेहनत में सीखते रहना, करते रहना। ऐसा नहीं पहले सीखेंगे बाद में करेंगे, ऐसा नहीं। दावत का काम जितना सीखे उतना करना, जैसा सीखे वैसा करना। तो इसलिए मेरे मोहतरम सामीन कि दूसरी बात जो ज़्यादा अहमियत की है वो जिसके लिए अमीर साहब जो चीज़ तय कर दे अपने मशवरे से, तो उसको पूरा करने की कोशिश करना। अगर किसी को इस्तेक़बाल नहीं आ रहा है, किसी को तश्कील नहीं आ रही है, और किसी को 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा नहीं आ रहा है, और किसी को ठीक से पढ़ने के लिए नहीं आ रहा है, लेकिन जितना आता है उतना करना और उसके बाद दूसरों को ज़िम्मेदारी देना। इसका मतलब ये नहीं कि कोशिश ही ना करे और उसको ऐसा ही छोड़ दे। कर लेंगे इंशाअल्लाह। सबसे आखिरी बात क्या बोले तो अल्लाह के रास्ते में पर्दा सीखना। औरतें, पर्दे की बहुत सख्त ज़रूरत है। पर्दा का तो पैदल चलते खुद भी पर्दा रहना, बस में बैठे खुद भी पर्दा रहना, शादी में गए तो भी पर्दा रहना, घर में रहे तो भी पर्दा रहना। घर में रहे तो खिड़की में से झाँक लिए, बस में है तो मुंह खुला रख लिए, रास्ते में है तो टाइट बुर्का पहन लिए, शादी में गए तो बस बुर्का से निकाल दिए। इसका नाम पर्दा नहीं है, इसका नाम पर्दा नहीं। हमारे शाह साहब फरमाते थे, हमारे बुखारी पढ़ाने वाले उस्ताद, सामने से आग बरस रही हो, सामने से कोई आदमी अंगार के डल्ले फेंक रहा हो तो आदमी कैसा बचेगा?
अंगार के डल्ले आते हैं ऊपर से, एक आदमी फेंक रहे अंगार के डल्ले, तो आदमी कैसा बचेगा? औरत को पर्दे का जज्बा ऐसा रहना। ये जो गैर महरम मर्दों के जो नज़रें हैं ना, वो आग के अंगारों से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। जो उसकी तरफ आ रहे हैं, जो उसकी तरफ आ रहे, जो बदन का हिस्सा खुल गया वो आग में झुलस गया। जो बदन का हिस्सा खुल गया, जो बदन का हिस्सा दिख गया, वो आग में झुलस गया, आग में जल गया। कितनी एहतियात की ज़रूरत पड़ती। और बुर्का भी पहन ले, इतना टाइट है कि अंदर से जिस्म समझ में आ रहा है। ये पर्दा नहीं है, ये बुर्का भी नहीं है। बुर्का इसलिए होता है अंदर के बदन का हिस्सा ना दिखे। अंदर के बदन का हिस्सा बाहर वाले को समझ में ना आए। अल्लाह के रास्ते में खुसूसन औरतों को और उमूमन मर्दों को पर्दे पर मश्क करना। कितना एहतियात के साथ यहाँ पर रहते, कितना एहतियात के साथ अपने आप को चलाते, कितने एहतियात के साथ इसके उसूल हैं, और उन उसूलों को हम अपनी पूरी ज़िंदगी में नाफिज करना, अपनी पूरी ज़िंदगी में नाफिज करना। चीले डालने वाली औरतें घर के सामने बैठकर, बज्जियां बेचने वाली औरतें, जंगलों में काम करने वाली औरतें, सुबह से शाम तक जंगल में, घरों के सामने कचरा झाड़ने वाली औरतें, मेरे मोहतरम माँ बहनों, ऐसे पर्दे के साथ रहते आप नहीं बता सकते कि ये कौन खातून है। भरे पर्दे में, भरे पर्दे में, जंगल में काम करने वाले, चिकन पकड़ो बेचने वाले, घरां सामने चीले चलाने वाले, घरां सामने कचरे झाड़ने वाले, जिनको पर्दा समझ में आ गया और वो पर्दा कर रहे। अल्लाह के रास्ते में निकलकर पर्दा सीखने की कोशिश करना, पर्दे पर मश्क करना। औरतों के लिए पर्दा अल्लाह का हुक्म है, और ये पर्दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बदन छुपाने का औरतों के लिए खुसूसी तौर पर दिया है। मर्दों के लिए नज़र झुकाने का हुक्म है, औरतों को बदन छुपाने का हुक्म है। अल्लाह ने औरतों के अक्सर हिस्से को सतर बनाया, मर्दों के बाज़ हिस्से को सतर बनाया। इसलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों, अल्लाह के रास्ते में शरई पर्दा करना सीखो। हमारे रिश्तेदारियों में हमें किससे पर्दा करना है, किससे पर्दा नहीं करना है, किन किन हालतों में कैसा कैसा पर्दा करना है, ये सारी चीज़ें सीखना भी है और उसको पूरा करना भी है। करेंगे इंशाअल्लाह। जब ये तीन चीज़ें आप सीख लेंगे, तुम्हारी ज़बान से ख़ुद ब खुद तश्कील जारी हो जाएगी। तुम्हारे तश्कील पर जो है सैकड़ों लोग अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले बनेंगे। जब तुम्हारा अमल ख़ुद मजबूत होगा, अल्लाह तुम्हारी तश्कील में जान डालेंगे, अल्लाह तुम्हें ख़ुद को बार बार अपने रास्ते में निकालेंगे। तुम्हारी तश्कील पर सैकड़ों लोगों को अल्लाह हिदायत के रास्ते पर चलेंगे। तो करोगे इंशाअल्लाह, अल्लाह बेहद कबूल फरमा ले जी। और आज औरतों के लिए भी खुसूसी बात यह है कि माशाअल्लाह आज औरत बच्चियों के मदरसे का जलसा है, और सामान बदलने के बाद इंशाअल्लाह आप सभी जल्दी से तैयार हो जाएं और तकरीबन 10 बजे औरत बच्चियों के मदरसे के पास आ जाए। और इंशाअल्लाह ज़ोहर तक ये जलसा रहेगा,
और आपके मामूलात इंशाअल्लाह जलसे में पूरे हो जाएंगे। फिर ज़ोहर के बाद खाना खा लेके फिर अपने मकाम पर आके और अपने मामूलात को यहाँ पर पूरा कर ले सकते। और आपकी जमात का ऐलान और जो है कि इज्तिमा जलसे में भी करेंगे, तो आपके लिए कुछ मजमा भी इंशाअल्लाह वहाँ पर पहुँच जाएगा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हस्बी अल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। ऐ अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे ख़ता दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, मुराशिद उमर इल्हम फरमा। अल्लाह इस जमात को कबूल फरमा, अमीर और मामूरीन में जोड़ पैदा फरमा। अल्लाह सबकी अच्छी इस्लाह फरमा। अल्लाह इस जमात को जैसा साथ देना था नहीं दे सके, अल्लाह हमारी कमी कोताहियों को माफ़ फरमा। अल्लाह इनके 3 दिन निकलने को कबूल फरमा। इसके ज़रिए से अशरा और चिल्ला बैरून में वक्त लगाने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। तेरी रज़ा वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उम्रे को जा रहे थे नहीं, हाँ? उम्रे के ताल्लुक से जल रही थे। अच्छा, उम्र जाने के लिए माशाअल्लाह। अल्लाह ने ज़मीन बनाई है, ज़मीन के एतबार से मस्जिद बहुत अहमियत की चीज़ है। और दुनिया में मस्जिदें लाखों हैं। सारी मस्जिदों में अफजल जो मस्जिद है वो मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी है। पूरी दुनिया में वो दोनों चीज़ें वहीं पर मैसर हों। अल्लाह ताला की इबादत के कुछ वक्त रहते, उसमें दुआ कबूल होती, और कुछ लोग रहते जिसकी दुआ कबूल होती, और कुछ जगह रहते जहाँ पर दुआ कबूल होती। लोगों के एतबार से, वक्त के एतबार से, जगह के एतबार से। जैसे वक्त के एतबार से बोले तो रमज़ान है, शब क़दर है, तहज्जुद का वक्त है, मगरिब से पहले का वक्त है, ज़ोहर से पहले का वक्त है। ये कबूलियत के औक़ात हैं। लोगों के एतबार से बीवी के हक़ में शोहर की दुआ, औलाद के हक़ में माँ बाप की दुआ, शागिर्दों के हक़ में उस्ताद की दुआ, ये इंसानों के एतबार से कबूलियत है। जगह के एतबार से मक्का और मदीना है, मुल्तज़िम है, हतीम है, रियाजुल जन्ना है मदीना मुनव्वरा के अंदर। इसी तरह से सफ़ा मरवा है, सफ़ा की पहाड़ी है, ज़मज़म की बोड़ी है। ये सारी चीज़ें जो है जगह के एतबार से काबिलियत वाली और कबूलियत वाली है। तो इसलिए हम लोगों को हज और उम्रा का शौक़ भी रखना। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो लोग हज और उम्रा नहीं करते, जो लोग हज उम्रे की नीयत नहीं रखते, वो या तो यहूदी होकर मरेंगे या नसरानी होकर मरेंगे। अगर मुसलमान हो और उसके दिल में हज या उम्रा करने का जज्बा और इरादा ना हो, या तो यहूदी होकर मरेंगे या नसरानी होकर मरेंगे। तो इसलिए मेरे मोहतरम सामीन, हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह अगर हिम्मत दे, अल्लाह तौफीक दे, तो
हज भी करना चाहिए, उम्रा भी करना चाहिए। और ये उम्रा ऐसी इबादत है, जाने से पहले हमें कैसा कि दिखता, ये एक बार जाने के बाद बार बार जाने की शौक़ लगती, नहीं देखे हुए को वो चीज़ पैदा नहीं हो सकती। एक बार जाएगा फिर अल्लाह ताला उसे बार बार भी बुलाते रहेंगे। इसलिए आप लोग भी इंशाल्लाह नियत करो, अल्लाह ताला आप लोगों को हज और उम्रे की भी तौफीक मरहमत फरमाए।